student, now moving towards next part of your geometry construction chapter. Already we have done with part 1 and ये है आपका video lecture 2. देखो क्वेश्चन है अपना कंस्ट्रक्ट, ये सेकंड एक्सरसाइज है आपका. फर्स्ट एक्सरसाइज अपना हो चुका है. कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट टू अ सर्कल. हमें ड्रॉ क्या करना है? टैंजेंट ड्रॉ करना है. ठीक है, टैंजेंट हमें ड्रॉ करना है टू ए सर्कल विथ सेंटर P. ठीक है, सेंटर उसका P है एंड रेडियस जो है सर्कल का वो 3.2 है. ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 3.2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, उतना तो हमें पता है. तो पहले हम लोग 3.2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे. 3.2 मतलब 3 के बाद दूसरा लाइन और 0 तक आप लोगों को इधर मेजरमेंट लेना है एंड दिस इज योर 3.2. तो जहाँ पे आपने ये पॉइंट रखा है कंपास का, उसे आपको ध्यान में ज़रूर रखना है. तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया सर्कल. आपका सर्कल जो है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि उसको 4 बार आप लोग घुमाओ. ठीक है, और ये सेंटर को भूलना नहीं है. दिस इज योर सेंटर P. ये डॉट देते समय भी बच्चे काफ़ी टाइम क्या करते हैं, ऐसे 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 करते, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको. ठीक है, एंड नाउ सी हियर, कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2. सेंटर उसका P है. कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट, अभी हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल को. एट एनी पॉइंट M ऑन इट. पूरा क्वेश्चन अगर आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा. एट एनी पॉइंट M ऑन इट. ऑन इट किस पे? सर्कल पे. मतलब सर्कल पे कहीं तो M पॉइंट है, तो कहीं पे भी मैंने ले लिया. तो सपोज यहाँ पे है M पॉइंट और यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है टैंजेंट. तो यहाँ पे हमें करना ये है कि PM को हमें ज्वाइन करना है. जहाँ पर भी आप पॉइंट लेंगे उस पॉइंट को और अपने सेंटर को आपको ज्वाइन करना है और उस लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना है. ठीक है, और अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मुझे टैंजेंट चाहिए. तो बेसिकली ना आपको टैंजेंट का मतलब पता होना चाहिए. टैंजेंट मतलब मुझे यहाँ पे इसको टच करने वाली लाइन चाहिए. टैंजेंट मतलब मुझे यहाँ पे टच करने वाली जो है वो लाइन चाहिए, मतलब ऐसे यहाँ पे लाइन चाहिए. ठीक है, टैंजेंट दिखाती हूँ मैं. यहाँ पे ये सर्कल है, सपोज यहाँ पर मुझे ऐसा टैंजेंट चाहिए जो टच करके जाएगी वो पॉइंट को. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये लाइन को एक्सटेंड करना है आगे. फिर कंपास में आपको एक सूटेबल डिस्टेंस लेना है. ठीक है, सूटेबल मतलब कि वो P के पहले हो, मतलब सेंटर के पहले, ऐसा ध्यान में रखो. ठीक है, और दोनों तरफ आपको ऐसे आर्क्स बनाने हैं, दोनों तरफ विदाउट डिस्टर्बिंग दैट डिस्टेंस. इस तरफ एक आर्क और उसी लाइन पे ये बाहर के साइड में एक आर्क. ठीक है, अभी आपको करना क्या है, इन आर्क को मैं कुछ नाम दे देती हूँ आपको समझने के लिए. ठीक है, अभी ये जो पूरा AB सेगमेंट बना है, ये जो AB सेगमेंट बना है ना, इसमें मोर देन हाफ लेंगे. तो ऑब्वियसली मोर देन हाफ मतलब कि M के आगे रहेगा. सपोज मैंने मोर देन हाफ B से कैलकुलेट किया तो M मतलब ये बराबर हाफ हो गया. मोर देन हाफ मतलब उससे थोड़ा सा आगे. और हमें ऊपर नीचे आर्क्स बनाने हैं. ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, और सेम चीज हम लोग करेंगे ये आर्क पे रख के विदाउट डिस्टर्बिंग दैट डिस्टेंस. ऊपर एक आर्क और नीचे एक आर्क मैंने बना दिया है. इन आर्क्स को मैं आप लोगों को दिखाने के लिए डार्क कर रही हूँ, अदरवाइज ये डार्क करने नहीं है एग्जाम में. आपको वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छी तरह से दिखे इसलिए मैं इन आर्क्स को डार्क कर रही हूँ. ठीक है, क्या किया मैंने वापस एक बार बताती हूँ. ये जो AB है उसका मोर देन हाफ, कितना भी, मोर देन हाफ मतलब इतना हो सकता है या फिर इतना हो सकता है या फिर इतना. ठीक है, तो मोर देन हाफ अंदाजे से लेना है आपको. और ऊपर आर्क नीचे आर्क, वही सेम चीज A पे रख के करना है. ऊपर आर्क नीचे आर्क. ये बनाने के बाद जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है. उन पॉइंट्स को अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो वो M से ही जाएगा. ठीक है, M से ही जाएगा, जाना ही चाहिए. एंड दिस विल बी योर टैंजेंट. तो ये है अपना टैंजेंट. और क्योंकि टैंजेंट एक लाइन होती है, ठीक है, तो ये इन्फिनाइट होती है, तो इसको दोनों तरफ आपको एरो कर देने हैं. तो दिस इज योर कंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन.
बट उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखो एक सर्कल है मेरे पास, यहाँ पे सर्कल पे उन्होंने कहा है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पहले पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। पहला वाला क्वेश्चन क्या था अपना कि हमें ये देखो, कंस्ट्रक्ट ए टैंजेंट टू ए सर्कल, है ना, टू ए सेंटर P एट एनी पॉइंट M ऑन इट। ऑन इट मतलब अपना M पॉइंट जो है वो सर्कल पे था। और कैसे भी कोई प्रोसीजर कौन से मेथड से करना है ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, ठीक है। तो देखो पहला मेथड क्या है, यूजिंग सेंटर। तो अगर ये सर्कल है मेरे पास, उन लोगों ने कहा है कि टेक एनी पॉइंट M ऑन इट, तो सपोज मैंने यहाँ पे M ले लिया और कोई भी मेथड का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो पहला वाला मेथड हम लोगों ने किया है, दैट इज यूजिंग सेंटर मेथड। हाँ, तो यूजिंग सेंटर मेथड क्या होता है, मतलब मैंने सेंटर को इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व किया है। हाँ मैंने किया था, कैसे, देखो यहाँ पे सेंटर था, हम लोगों ने क्या किया, सेंटर को और अपने पॉइंट को मैंने ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दिया, मतलब मैंने सेंटर को यूज किया था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बट वहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था कि सेंटर यूज करना है नहीं करना है, तो यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द टू मेथड। सेकेंड मेथड ऐसा है विदाउट यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। तो विदाउट यूजिंग सेंटर मतलब क्या होता है, तो विदाउट यूजिंग सेंटर मतलब आपको सेंटर को लेना नहीं है, ठीक है, सेंटर को लेना नहीं है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट सर्कल पे ही है, ध्यान में रखो, यहाँ पर भी आपका पॉइंट सेंटर सर्कल पे था और यहाँ पर भी आपका पॉइंट सर्कल पे ही है, बट मुझे सेंटर की मदद नहीं लेनी है, सेंटर को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, बस उसको प्लॉट करो, उसको नाम दे दो, उसको छोड़ दो। ऐसे समय क्या करना है, तो यहाँ पे आपको सर्कल का जो बेसिक है 9th स्टैंडर्ड का वो पता होना चाहिए। ये M को पकड़ के एक ट्रायंगल बना दो स्केल से, हाँ ये रफ डायग्राम है, M को पकड़ के एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है। मैं वापस एक बार ड्रॉ करती हूँ ये वाला डायग्राम। देखो ये सर्कल है, यहाँ पे सपोज मुझे टैंजेंट ड्रॉ करनी है तो इस M को पकड़ के कहीं कैसे भी किसी भी तरह से एक ट्रायंगल बना दो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ना जो 9th का बेसिक है, ये देखो ये वाला एंगल ऑब्जर्व करो, ये वाला एंगल कौन से आर्क को इंस्क्राइब्ड कर रहा है ना, ये वाले आर्क को। सपोज मैंने इसे नाम दे दिया आपके एक्सप्लेनेशन के लिए AM आर्क, ठीक है, तो AM को इंस्क्राइब्ड कर रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर थ्योरम देखा था कि वो उस आर्क का आधा होता है ना, तो ये आर्क का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लास्ट ईयर वी हैव सीन दिस थ्योरम, ऐसा अगर आपका एंगल है तो ये आर्क सपोज 100 डिग्री का है तो आपका एंगल विल बी ऑफ 50 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम। ये एंगल की मैं बात कर रही हूँ, तो ये वाला एंगल इस आर्क का आधा होगा, ठीक है, इसे दिमाग में रखो। सपोज वो एंगल है x डिग्री, ठीक है। अभी सपोज मैंने कैसे भी करके यहाँ पे टेंजेंट बना लिया, फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, बना लिया, तो ना अभी ये वाला एंगल को ऑब्जर्व करो, ये वाला एंगल को, सी दिस एंगल AMD एंगल AMD भी इसी आर्क को इंस्क्राइब्ड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल भी इसी आर्क का आधा होगा, ये भी इसका आधा और ये वाला भी इसका आधा, मतलब ये दोनों एंगल सेम, तो ये एंगल भी रहेगा x डिग्री, जो भी है x का वैल्यू जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताने वाली बात ये है कि एंगल A, मतलब ये जो दूर वाला एंगल है ना, दूर वाला A, सपोज ये O है, AOM और एंगल A, देखो एंगल AOM और AMD इक्वल है। कैसे आपको समझ में आया, बिकॉज दोनों भी एंगल एक ही आर्क को इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं। हाँ, अभी आ जाओ यहाँ पे, तो मेरे पास एक पॉइंट है सर्कल पे, मैंने उस पॉइंट को पकड़ के कोई भी ट्रायंगल बना दिया, कोई भी, तो ये जो दूर वाला एंगल है ना, उतना ही मेरा यहाँ पे एंगल बनने वाला है जब मैं टेंजेंट मेरा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
इसे कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पर बना देंगे। हाँ, कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने के लिए देखो, कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे बनाते हैं। ये है आपका एंगल, गिवन एंगल, ठीक है, ये है आपका गिवन एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो जो गिवन एंगल है वो मेरा ये वाला एंगल है, एंगल 1, ठीक है, ये है एंगल 1। और जो मुझे बनाना है एंगल 2, जो मुझे बनाना है एंगल 2, वहां पे मैंने एक लाइन बना लिया, रे बना लिया, जो मेरे पास ऑलरेडी है। देखो ये जो है ना लाइन मेरे पास है, और इसके ऊपर हम लोग एंगल बनाने वाले हैं। जो ये लाइन है वो ये है, और इसे पकड़ के हम लोग एंगल बनाएंगे जितना भी रहेगा 1 को कॉन्ग्रुएंट, मतलब मेरा 2 एंगल यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अभी अब बात है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाते कैसे। तो दिए हुए एंगल को ना हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क कट करते हैं। हाँ, फिर इधर रख के हम लोग एक आर्क कट करते हैं, सेम डिस्टेंस। हाँ, ओके। फिर हम लोग ये जो आर्क्स है ना, इसके बीच का विड्थ गिनते हैं कि ये विड्थ कितना है, ठीक है। और वही विड्थ पकड़ के यहाँ पर रखकर हम लोग ऐसा आर्क कट करते हैं, दैट्स इट। इसे ज्वाइन करोगे तो आपका ये फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो सेम चीज हमें यहाँ पे करना है। मैं फेयर में तो बताऊंगी, पहले रफ में एक्सप्लेन करूँ। पहले यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग दैट आर्क। अभी मैं कंपास यहाँ पे रखूंगी और ऐसा एक आर्क ड्रॉ करूंगी, फिर मैं ये दो आर्क्स के बीच का विड्थ गिनूंगी और इधर रख के ऐसा आर्क कट करूंगी, ठीक है। तो जहां पर भी ये कटेगा ये पॉइंट और इसको जोड़ना है, जोड़ दिया तो ये बन गया टैंजेंट। तो इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन। देखो ये है अपना क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया 3.6 कंपास में लिया हुआ है और मैं इससे सर्कल बना रही हूं, ठीक है। ये बन गया मेरा सर्कल। मैं यहाँ पर 2-3 बार घुमा रही हूँ, आपको दिखे इसलिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको फेयर वाले डायग्राम में क्या करना है, सर्कल थोड़ा सा डार्क दिखना चाहिए और आपका टेंजेंट, बाकी आर्क्स वार्क्स बहुत लाइट, ताकि आपको खाली दिखे बस। अभी हमें क्या करना है, कोई भी एम पॉइंट इसके ऊपर लेना है, ठीक है। देखो एट एनी पॉइंट ऑन इट, यहाँ से टैंजेंट मुझे ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर को हाथ नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट मैंने सेंटर को नाम भी नहीं दिया। तो अब एक ट्रायंगल बनाएंगे एम को पकड़ के, कैसा भी, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कैसा भी किसी भी तरह से। अभी यहाँ से एक लाइन मारो, ये मार दिया, अब इसको और इसको जोड़ दो, तो सर्कल के अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ताकि आपको समझ में आए, मैं इसे लेबल करते जा रही हूँ। और अभी अभी मैंने कहा कि इसे कॉन्ग्रुएंट एंगल मुझे इस आर्म पे बनाना है, तो उसका प्रोसीजर भी मैंने एक्सप्लेन किया। हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, वही वाला आर्क हम लोग एम को पकड़ के इस आर्म पे ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग इस आर्क के बीच का विड्थ गिनेंगे, कि देखो ये विड्थ मैंने गिन लिया। अभी यही वाला जो विड्थ है यहाँ पर रख के उस आर्क को कट करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट के ऊपर अपना पेंसिल रखो, ये ड्रॉ करने का प्रॉपर तरीका है। और यहाँ पे ऐसे स्केल को चिपका दो और एम को एडजस्ट करो, ठीक है। और एम को एडजस्ट करो, काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एम के यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, पूरा सर्कल ढकना चाहिए, ठीक है, ऐसे। और फिर लाइन ड्रॉ करो, तो दिस विल बी योर टैंजेंट जो अपने को चाहिए, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया हुआ है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3। तो पहले एक एक स्टेप करते जाओ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एक स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ना यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया 3.3 रेडियस का। अगेन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इसे ज्यादा डार्क आपको करना नहीं है। ये उसका सेंटर O, ये देखिए, ड्रॉ ए कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉर्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, 6.6 सेंटीमीटर, मतलब पर्टिकुलर लेंथ दी है। अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो थोड़ी 6.6 आएगा,
तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, उसे मैंने नाम दे दिया, अच्छा नहीं, उन्होंने बोला है ड्रॉ एक कॉर्ड पी क्यू, तो एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी। अभी मुझे क्यू ढूंढना ऐसे है कि पी क्यू का लेंथ 6.6 होना चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो मुझे ना 6.6 कंपास में लेना है, ठीक है, और पी पे रख के सर्कल को कहाँ वो कट कर रहा है वहां पे मेरे को चेक करना है। तो सर्कल को जहां पर भी वो कट कर रहा है, एक्चुअली ये देखो इसका रेडियस ही 3.3 है, तो उसका डबल कितना हो जाएगा? 6.6। तो दिमाग लगाओ, 6.6 इज नथिंग बट रेडियस का डबल, और रेडियस का डबल क्या होगा? ऑब्वियसली डायमीटर होगा। मतलब आपका जो कॉर्ड है ना वो डायमीटर भी है और कॉर्ड भी है, तो मतलब कंपलसरी वो ओ से जाएगा। तो आपको आर्क वाला जो है ना कंसेप्ट, वो करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग सीधा अगर पी और ओ से लाइन निकालोगे ना सेंटर को पकड़ के, तो ये बराबर जाके सर्कल को मिलेगा। इसलिए अपना आर्क ऐसे आ रहा था। अदरवाइज अगर छोटा बोलते ये लोग लेंथ पी पे रख के, देखो तो ये सर्कल पे कहीं पे कट हो रहा है ना, तो छोटा कॉर्ड मिल जाता आपको। बट यहाँ पे आपका कॉर्ड ही आपका डायामीटर है, तो ये सेकेंड पॉइंट जो है वो क्यू है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इस P को और Q को हमें टैंजेंट चाहिए यहाँ से, ठीक है, हमें यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर दिमाग लगाने जैसी चीज ऐसे है कि कोई सेंटर विदाउट यूजिंग सेंटर वगैरह ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। तो पहले आप लोग क्या करो, इसे भूल जाओ। ओपी के साथ क्या करते हैं आपको पता है, इसे हम लोग आगे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, है ना, वो सारा प्रोसीजर आपको करना है। इसे मैंने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, फिर मैंने यूजिंग सेंटर वाला मेथड कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ मैंने आर्क ड्रॉ किया, फिर मैंने मोर देन हाफ ले लिया, फिर ऊपर नीचे आर्क इधर रख के भी ऊपर नीचे आर्क, और मैंने इसे जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरा टैंजेंट फ्रॉम पी, टैंजेंट फ्रॉम पी, ठीक है। इसे लेबल करो, नाम दे दो टी टैंजेंट वगैरह वगैरह। अभी क्या करो, इस चीज को भूल जाओ और अभी क्यू को कॉन्सेंट्रेट करो। तो ओ और क्यू आपके पास है, तो इस तरफ बढ़ा दो लाइन, है ना, जिस तरफ आपका पॉइंट है उस तरफ आपको लाइन को बढ़ा देना है, और वही प्रोसीजर वापस से करो। क्यू पे रखो, सुटेबल डिस्टेंस ले लो, दोनों साइड में आर्क्स, सॉरी अभी देखो ये ओ के बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब मेरा ये गलत था, तो इस तरफ एक आर्क और वो ही डिस्टेंस लेके इस तरफ एक आर्क, तो ये जो पहला वाला आर्क था मेरा वो गलत था, ठीक है। अभी यहाँ पर मोर देन हाफ, ठीक है, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इस आर्क पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क। अभी अगर इसे जोड़ दोगे तो ये इस तरफ वाला टेंजेंट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, दिस विल बी योर सेकंड टेंजेंट। मतलब बात एक ही है, कंफ्यूज करने के लिए कॉर्ड डाल दिया है, पीक्यू डाल दिया है, ये डायमीटर बन गया, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। सर्कल दिखाई दिया और ऐसा डायग्राम दिखाई दिया, फटाक से क्लिक हो जाएगा, अरे बढ़ाना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। सर्कल दिया है, डायमीटर दिया, तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। इसे भूल जाओ, प्रोसीजर करो, फिर इसे भूल जाओ, प्रोसीजर करो, ठीक है। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके, ना बिफोर दिस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने पहले क्या देखा। पहले हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, टू ड्रॉ टैंजेंट, ठीक है, हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है। इसमें यूजिंग सेंटर और विदाउट यूजिंग सेंटर, ठीक है। बट यहाँ पर ना टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट ऑन सर्कल प्रोवाइडेड था, पॉइंट ऑन सर्कल। तो वहाँ पे दो मेथड्स, फर्स्ट वन इज यूजिंग सेंटर, सेकेंड वन इज विदाउट यूजिंग सेंटर। अभी नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं उसमें हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है, बट योर पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्कल। अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट ऐसे है कि इफ योर पॉइंट लाइज आउटसाइड योर सर्कल, देखो सपोज मैंने, एक ने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, चलेगा, दोनों भी तो टेंजेंट है। मतलब अगर आपका पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसको दो टेंजेंट होते हैं कंपलसरी।
अभी इसे ड्रॉ कैसे करना है, तो ये ड्राइंग करने के लिए अभी है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, हाँ तो देखो पॉइंट लाइज आउटसाइड, ये जो वर्ड है ना वो देना ज़रूरी भी नहीं है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहा कि आपका सर्कल है ना थ्री रेडियस का है, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो मेरा सर्कल है ये, हाँ तो ये रेडियस ऑब्वियसली कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और उन्होंने कहा है टेक ए पॉइंट एट 3.5, टेक ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 3.5 फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से 3.5 की दूरी पे अपना पॉइंट है। ऑब्वियसली इस तरफ ड्रॉ करो, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, कहीं पे भी ड्रॉ करो 3.5 मतलब वो सर्कल के बाहर ही जाने वाला है। मतलब मैं क्या करूंगी, इस लाइन को एक्सटेंड करूंगी, 3.5 कंपास में डिस्टेंस लूंगी और यहाँ पे आर्क कट करूंगी, तो यहाँ पर है मेरा पॉइंट। मतलब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं था कि आउटसाइड है, उन्होंने बोला था कि टेक ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 फ्रॉम द सेंटर। तो ये लॉजिक आप लोगों को लगाना है कि वो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर पी रेडियस 3.4। करते जाते हैं, एक साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया 3.4 रेडियस वाला, ठीक है, ये है आपका सर्कल। सिंस इसमें बहुत लाइट लीड है, तुम लोग है ना 2 कंपास यूज करो बोर्ड एग्जाम में, जो चीज दिखनी चाहिए उसमें ना डार्क लीड डाल दो, और जो आर्क के काम पे आएगा ऐसे कंपास में लाइट वाला लीड डाल दो, तो आपका डायग्राम बहुत परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो एक ही इसमें आपका सर्कल डार्क दिख जाएगा। तो 2 कंपास यूज करो, एक आर्क बनाने के लिए और एक आपका फेयर डायग्राम बनाने के लिए। फेयर में आपका जो डायग्राम है वो डार्क दिखेगा, और जब भी आर्क ड्रॉ करने की बात आती है तो वो बाय डिफॉल्ट ही ब्लर रहेगा, मतलब कि फेंट रहेगा। अभी ये हो गया अपना सर्कल 3.4 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5, कैलकुलेट करो तो जरा, अपना है 3.4, हाँ रेडियस, ठीक है, ये है आपका सेंटर ओ, मतलब ये सारा रेडियस कितना रहेगा 3.4। अभी उन्होंने क्या बोला है, टेक ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5, मतलब ऑब्वियसली वो बाहर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइट बनाएंगे, बिकॉज ज़्यादा हमें खिचड़ी नहीं चाहिए अपने डायग्राम में, तो मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया कहीं पर भी, और वहाँ पे काउंटिंग करो 5.5 वाला, डायरेक्ट स्केल से करो या आर्क से करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने सेंटर से गिना 5.5 कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वो मेरा पॉइंट है आउटसाइड वाला, टेक ए पॉइंट क्यू बोला था उन्होंने, तो दिस इज योर पॉइंट क्यू। हाँ, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल, तो कितने टेंजेंट्स आते हैं, मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, 2 आते हैं। करना ये है आप लोगों को कि जो भी अभी आपका सेगमेंट बन गया है, कौन सा, ओ क्यू, बाहर वाला पॉइंट और सेंटर का जो सेगमेंट है उसको आपको बाइसेक्ट करना है। सेगमेंट को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ लेके ऊपर आर्क, नीचे आर्क, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के उसी को कट करने वाले आर्क्स, फिर उनको जोड़ दो, दिस शुड बी वेरी लाइट, तो बट मैं डार्क ड्रॉ कर रही हूँ आपको दिखाई दे इसलिए। तो ये ऐसा, तो ये आ गया मेरा पॉइंट एक ए, हाँ तो दिस इज मिड पॉइंट एक्चुअली। तो आप लोगों को क्या करना है, दैट इज सेंटर और ओ ए एज ए रेडियस, उतना आपको कंपास में लेना है। हाँ तो आपको सर्कल को 2 आर्क्स कट करने हैं, सर्कल को, तो देखो यहाँ पे एक आर्क कट गया और यहाँ पे, प्रीवियस आर्क्स में और नए वाले आर्क्स में कंफ्यूज मत हो जाना। तो एक देखो यहाँ पे है मेरा आर्क और एक यहाँ पे टच हुआ है, दैट्स इट। तो क्यू को पकड़ना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, फिर वापस से क्यू को पकड़ना है और ये वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन। सो दीज आर योर 2 टेंजेंट्स। तो ऐसे आप लिख सकते हो टेंजेंट एंड टेंजेंट। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, देखो ये सर्कल था अपना, सेंटर ओ था, उन्होंने कहा था क्यू पॉइंट ले लो, तो मैंने रेडियस को एक्सटेंड किया और क्यू पॉइंट ले लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना था मेरा 5.5। फिर ओ क्यू को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मोर देन हाफ लेके ऊपर नीचे आर्क, ऊपर नीचे आर्क, इसको ज्वाइन किया तो ये मिल गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे कंपास रखा मैंने एंड दिस एज ए रेडियस, मैंने 2 आर्क्स कट कर दिए, दैट्स इट, इनको जोड़ दिया, तो ये है आपके टेंजेंट्स, ओके। हाँ तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है
ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वो कंप्लीट होता है। तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। तो आपका होमवर्क ये है, कंप्लीट चैप्टर विद कंप्लीट प्रॉब्लम सेट आप लोगों को सॉल्व करना है। एज वेल एज इसका प्रैक्टिस करो। हम लोग लाइव डाउट सेशन भी रखने वाले हैं, वहाँ पे यू कैन आस्क योर डाउट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।